हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेस्ट बुक सुपर कोचिंग। सभी का स्वागत है इस छोटे से सेशन के अंदर जहां पे मैं बात करूंगा असिस्टेंट प्रोफेसर की। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने कितने तरीके होते हैं, आप किन तरीके से जल्दी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ओवरऑल दो तरीके होते हैं, दोनों के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। पहला तरीका, और जो दोनों तरीके हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसमें जो पहला तरीका है वो है डायरेक्ट, यानी कि सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। अब सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर का मतलब ये नहीं होता कि आप बस मास्टर्स क्वालिफाई कीजिए और सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए। सबसे पहले इसके अंदर आपको यूजीसी नेट नाम की जो एग्जामिनेशन है उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपका दिसंबर के अंदर एग्जामिनेशन है, तो अगर आप वो क्वालिफाई कर देते हो इसका मतलब है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं थ्रू आउट इंडिया। उसके बाद डायरेक्ट मेथड होता है कि आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। यानी कि पहला एग्जामिनेशन जो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा वो यूजीसी नेट, इसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे असिस्टेंट प्रोफेसर थ्रू आउट इंडिया। दूसरा है कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करने पड़ेंगे स्टेट स्पेसिफिक। स्टेट स्पेसिफिक क्योंकि यहां पे इंडिया के अंदर कोई नेशनल लेवल एग्जामिनेशन नहीं होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। स्टेट स्पेसिफिक कौन कौन से एग्जामिनेशन है, क्या उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले आता है यूपीपीसीएस, जिसका नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है 1200 प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए। ये जो एग्जामिनेशन है, अगर आप नेट क्वालिफाइड है तभी एलिजिबल है। तो अगर आपने मास्टर्स की हुई है प्लस आपने अगर नेट क्वालिफाई किया हुआ है तो आप इस एग्जामिनेशन के अंदर अपेयर कर सकते हैं। एग्जामिनेशन 3 स्टेज के अंदर होने वाला है। स्क्रीनिंग स्टेज होगा, फिर उसके बाद आपका मेन स्टेज होगा जिसके अंदर आपको आंसर राइटिंग लिखनी पड़ेगी, और तीसरा इंटरव्यू, यानी कि 3 चरणों के अंदर ये एग्जामिनेशन होने वाला है। ऐसे ही आपका हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी 3 स्टेज के अंदर है। इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम आपका एमए प्लस नेट है। 3 स्टेज के अंदर एग्जामिनेशन अभी ऑनगोइंग है, यानी कि स्क्रीनिंग स्टेज और फिर मेन स्टेज, सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जामिनेशन जो आपका नेट में जिसमें आपने एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है वो वाला, और तीसरा इंटरव्यू। देन उसके बाद मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ये 2 स्टेजेस के अंदर है। यहाँ पे पहली स्टेज स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसके बाद सीधे आपका इंटरव्यू होता है। तो 2 स्टेज है, इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है एमए प्लस नेट। देन उसके अलावा आरपीएससी है, 2 स्टेज के अंदर है। पहला स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसके बाद आपका इंटरव्यू है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओनली एमए, क्योंकि ये बोलते हैं कि आपका नेट तब तक क्वालिफाई हो जाना चाहिए तब तक आपका इंटरव्यू हो। यानी कि नेट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, लेकिन तब तक जब तक आपका इंटरव्यू अगर है तब तक आपके पास नेट होना चाहिए। तो ये आरपीएससी का होता है। ऐसे और भी स्टेट स्पेसिफिक एग्जामिनेशन है जो कराए जाते हैं अलग अलग बॉडीज के द्वारा। उड़ीसा के अंदर भी होता है, तमिलनाडु के अंदर भी होता है, कर्नाटक के अंदर भी होता है, महाराष्ट्र के अंदर भी होता है। तो ये डायरेक्ट मेथड होता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, कि आप नेट क्वालिफाई कीजिए, सीधे एग्जामिनेशन क्वालिफाई कीजिए, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, आपको कोई पीएचडी करने की भी जरूरत नहीं है। दूसरा जो मेथड है जिसको हम इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं, यहां पे आपका एकेडमिक स्कोर यूज किया जाता है, जिसको एपीआई के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अब एपीआई को रिप्लेस करने की बात आ रही है, उसकी जगह दूसरे इंडिकेटर्स को यूज किया जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। यहां पे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो गया, बीएचयू हो गया, एएमयू होगा, या और भी कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, वो इस मेथड के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर्स को रिक्रूट करते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपका स्कोर कैलकुलेट होता है, एपीआई स्कोर। जैसे कि आपने 12th में कितने मार्क्स स्कोर किए थे, उसका एक स्कोर बनेगा। ग्रेजुएशन के अंदर कितने स्कोर किए, मास्टर्स के अंदर कितने स्कोर किया, नेट में, जेआरएफ में वो क्वालिफाई किया हुआ, देन पीएचडी। तो यहाँ पे एक तरीके से पीएचडी नेसेसरी से बन जाता है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के अंदर जा रहे हैं तो हमेशा वो आपको ये देखते हैं कि आप पीएचडी परस्यू कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे पीएचडी नेसेसरी बन जाता है। ठीक है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग लगता है। इसके अंदर आपको यूनिवर्सिटी में एंटर करना पड़ता है, पहले पहले गेस्ट फैकल्टी के तौर पे आप एंटर कीजिए, वहां पे नेटवर्किंग कीजिए, कनेक्शन बनाइए, फिर एडहॉक पे पढ़ाइए, फिर उसके बाद जाके आपको यहाँ पे मौका मिलता है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, परमानेंट यहाँ पे बन सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बिल्कुल नीचे के लेवल से शुरुआत करनी पड़ेगी, गेस्ट फैकल्टी के तौर पर पढ़ाना पड़ेगा, एडहॉक पढ़ाना पड़ेगा, फिर आप परमानेंट बन सकते हैं, आपका अगर एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा है तो। अब इसमें आप लोग जो हैं, जो नए नए स्टूडेंट हैं, जिनका सपना असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, वो कैसे बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है, नेट क्वालिफाई किया है तो मतलब आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज आपकी अच्छी हो चुकी है। अब आप लोग कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, आपके पास दोनों तरीके हैं। आप इनडायरेक्ट मेथड भी देख सकते हो, डायरेक्ट मेथड भी देख सकते हैं। जो जल्दी बनने का तरीका है वो इनडायरेक्ट मेथड है, क्योंकि यहां पे केवल नेट है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मास्टर्स और नेट, वो पीएचडी नहीं मांगते हैं। ठीक है, यहां पे इनडायरेक्ट जो मेथड है उसमें इनडायरेक्टली पीएचडी
मैंडेटरी सा है, ठीक है, कि भाई आपका पीएचडी होना चाहिए, आप पीएचडी करते हुए होने चाहिए। यहाँ पे जब आप यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कीजिए, इंटरव्यू में आपकी सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, ठीक है, तो वहां पे आप डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, एग्जामिनेशन क्वालिफाई क्वालिफाई कीजिए। लेकिन यहां भी इंटरव्यू के अंदर अगर आप हैं और दूसरा कैंडिडेट है, दोनों का लेवल एक जैसा है और वहां पे वो पीएचडी कर रहा है, तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आपकी सब्जेक्ट के ऊपर कमांड अच्छी है, देन आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो आप अगर वो स्टूडेंट है जो ये सोच रहे हैं कि देखो मुझे पीएचडी नहीं करनी है, मैं सीधा असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता हूं, तो आप शॉर्ट ले सकते हैं, आप चांसेस अपने ट्राई कर सकते हैं जो इनडायरेक्ट मेथड है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप पीएचडी कर ही नहीं रहे हैं और फिर भी आप सोच रहे हैं कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊं और असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएं, ठीक है, जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां पे भी इंटरव्यू के अंदर किसको प्रेफरेंस दी जाएगी, उसी को दी जाएगी जो पीएचडी कर रहा होगा। क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वो देखेंगे कौन कौन से एस्पिरेंट है, ये पीएचडी कर रहा है तो इसको प्रेफरेंस दे दीजिए, ठीक है, तो ये की तरीका हो गया। देन डायरेक्ट मेथड के अंदर भी यहां पे भी यहाँ तो बिल्कुल लो लेवल से आपको एंट्री करनी पड़ती है, गेस्ट फैकल्टी के तौर पे आप पढ़ाइए, फिर एडहॉक पे पढ़ाइए, ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे परमानेंट बन सकते हैं और यहाँ भी आपका पीएचडी होना चाहिए, क्योंकि तभी आप बनेंगे, क्योंकि एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर के अंदर, जिसको हम एपीआई स्कोर बोलते हैं, वो पीएचडी का स्कोर जब आपको मिलता है ना, पीएचडी के 30 मार्क्स मिलते हैं, तो वो आपका स्कोर बढ़ा कर देता है, ठीक है। तो दोनों के अंदर एक तरीके से पीएचडी जरूरी लगता है, लेकिन इस केस में ज्यादा चांसेस हैं इनडायरेक्ट में कि आपका बिना पीएचडी के भी हो जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर, ठीक है। अगर आप वो एस्पिरेंट है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, यूजी नेट एग्जामिनेशन आपने क्वालिफाई कर लिया है, तो तैयारी करना आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यूपी के अंदर वैकेंसी आने वाली है इस बार 1200 से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी। तो तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए, जिसमें टेस्ट बुक सुपर कोचिंग आपके साथ है और यहाँ पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, चाहे आप आरपीएससी कर रहे हो, एचपीएससी कर रहे हो, चाहे बीपीएससी कर रहे हो, बिहार के अंदर वैकेंसी आने वाली है, चाहे यूपी के अंदर कर रहे हो, तो आप यहां से तैयारी करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, मैं बता देता हूं तरीका। आपको सिंपली क्या करना है, ये जो वीडियो चल रही है इसके नीचे आपको दिया हुआ लिंक होगा, मोर के ऊपर क्लिक कीजिए, यहां पे जाइए, यहां पे वांट टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, तो इस गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए। जैसे आप इस गूगल फॉर्म को फिल कर दोगे तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और आपको समझा देगी कि किस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर बना जाता है और कौन कौन से कोर्सेज यहां पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये पहली स्टेज होगी कि आप यहां से तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि यूपी के अंदर, बिहार के अंदर ये मैंडेटरी हो गया है कि आपकी आंसर राइटिंग के ऊपर पकड़ अच्छी होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको तैयारी अच्छे से मिल जाएगी। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की आएगी यहाँ पे मिल जाएगी, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।